दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस आर्टिकल की हेडलाइन देख लेते हैं। प्रेज का मतलब होता है प्रेसिडेंट। वीमेन एम्पावरमेंट की टू इकोनॉमिक ग्रोथ टू। तो क्या मतलब हुआ? राष्ट्रपति जी ने क्या कहा कि जो वीमेन एम्पावरमेंट है, मतलब कि जो महिला सशक्तिकरण है, वो क्या है? वो कुंजी है। की मतलब कुंजी, टू इकोनॉमिक ग्रोथ टू मतलब जो किस चीज़ की कुंजी है? वो आर्थिक विकास की भी कुंजी है, महिला सशक्तिकरण। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे आपके काम का है, आप उसे ज़रूर ही नोट करें। President Draupadi Murmu on Tuesday said, "Women empowerment was not just an issue of social justice, but it was also crucial for economic development." क्या मतलब हुआ? जो राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू हैं, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को, सेड उन्होंने कहा, वीमेन एम्पावरमेंट मतलब कि जो महिला सशक्तिकरण है, वॉज नॉट जस्ट एन इश्यू ऑफ सोशल जस्टिस। क्या कहा उन्होंने कि जो महिला सशक्तिकरण है वो सिर्फ एक सोशल जस्टिस मतलब कि सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है, नॉट जस्ट अ इश्यू ऑफ सोशल जस्टिस, बट इट वॉज ऑल्सो क्रूशियल, और ये इस चीज़ के लिए भी महत्वपूर्ण है, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि आर्थिक विकास के लिए। आगे देखिए दोस्तों, highlighting that the low participation of women in the workforce is a major hindrance in the overall development of the country। क्या मतलब हुआ इसका? हाईलाइटिंग का मतलब हुआ उस बात पे प्रकाश डालते हुए, दैट की द लो पार्टिसिपेशन, लो का मतलब होता है कम, लो पार्टिसिपेशन का मतलब होता है भागीदारी, कि जो कम भागीदारी है ऑफ वीमेन महिलाओं की इन द वर्क फोर्स मतलब काम में, इज़ अ मेजर हिंड्रेंस। दोस्तों हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, वो एक बड़ी बाधा है। किस चीज़ में बड़ी बाधा है? इन द ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब कि पूरी जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसके अंदर एक बाधा है। किस चीज़ की? कि जो महिलाओं का कम पार्टिसिपेशन मतलब कम भागीदारी, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। शी सैड उन्होंने कहा, इंडिया द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड। उन्होंने क्या किया कि जो इंडिया है, भारत है, द फिफ्थ जो कि पांचवा सबसे बड़ा, लार्जेस्ट होता है सबसे बड़ा, फिफ्थ पांचवा सबसे बड़ा इकोनॉमी मतलब पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, इन द वर्ल्ड मतलब कि दुनिया में, इज नाउ मूविंग टूवर्ड्स, अब वो इस और बढ़ रहा है, बिकमिंग a $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब वो किस तरफ बढ़ रहा है? बिकम का मतलब होता है बनना, मतलब बनने के लिए बढ़ रहा है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बनने के लिए बढ़ रहा है। आगे देखिए, एंड अ मोर एक्टिव रोल, और अधिक सक्रिय भूमिका फॉर वीमेन महिलाओं की, वुड बी हेल्पफुल। क्या होगी वो? वुड बी हेल्पफुल मतलब वो हेल्पफुल होगी इन अचीविंग दिस गोल, और वो इस लक्ष्य को हासिल करने में क्या होगी? हेल्पफुल होगी, सहायक होगी। आगे देखिए दोस्तों, स्पीकिंग एट द फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, द president emphasized that it's not possible to imagine a strong and healthy society without women empowerment। क्या मतलब हुआ? स्पीकिंग एट द फाउंडेशन डे, क्या मतलब हुआ? फाउंडेशन डे मतलब कि स्थापना दिवस पर बोलते हुए, स्पीकिंग एट द फाउंडेशन डे स्थापना दिवस पर बोलते हुए, फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन, जो फाउंडेशन डे मतलब स्थापना दिवस का सेलिब्रेशन था, उस मौके पर बोलते हुए, ऑफ द नेशनल कमीशन मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो महिला आयोग है, भारतीय महिला आयोग, द प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं, एम्फेसाइज्ड उन्होंने इस बात पर जोर दिया, एम्फेसाइज होता है किसी बात पर विशेष जोर देना, एम्फेसाइज्ड दैट कि इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, टू इमेजिन कल्पना करना, अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी सोसाइटी मतलब एक मजबूत और स्वस्थ समाज, विदाउट वीमेन एम्पावरमेंट मतलब कि बिना महिला सशक्तिकरण के। आगे देखिए, टुगेदर वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट
where all women can fully participate and contribute in the socio-economic, cultural and political sphere significantly, the president stated। क्या मतलब हुआ? टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, एक साथ। वी हैव टू वर्क, हम सबको एक साथ काम करना है, टूवर्ड्स क्रिएटिंग, किस और काम करना है? क्रिएटिंग मतलब पैदा करने के, उत्पन्न करने के, एन एनवायरनमेंट, एक वातावरण क्रिएट करने के, एक वातावरण उत्पन्न करने के, वेयर जहाँ ऑल वीमेन, जहाँ सारी महिलाएं कैन फुल्ली पार्टिसिपेट, पूरी तरह से भागीदारी कर सकें, मतलब पार्टिसिपेट कर सकें, भागीदारी कर सकें, एंड और कंट्रीब्यूट, और योगदान दे सकें इन द सोशो इकोनॉमिक। सोशो इकोनॉमिक का मतलब होता है सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, एंड पॉलिटिकल और राजनीतिक स्फेयर मतलब क्षेत्रों में। सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण रूप से। द प्रेसिडेंट स्टेटेड, प्रेसिडेंट ने स्टेटेड क्या मतलब कहा। स्पीकिंग अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दोस्तों जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, तो इसका सॉरी क्या मतलब हुआ? स्पीकिंग अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि लिंग भेदभाव के बारे में बोलते हुए या बात करते हुए, स्पीकिंग अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब लिंग भेदभाव के बारे में बात करते हुए, शी सेड उन्होंने कहा, इवन टुडे आज भी, द सिचुएशन ऑफ जेंडर रेशो मतलब जो सिचुएशन मतलब जो स्थिति ऑफ जेंडर रेशो, जेंडर रेशो मतलब लिंग अनुपात की, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया मतलब भारत के कई हिस्सों में, इज वरिंग, इज वरिंग मतलब वो चिंता का विषय है। एग्जाम्पल्स ऑफ फीमेल फिटिसाइड, दोस्तों फीमेल फिटिसाइड का मतलब होता है कन्या भ्रूण हत्या, तो क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल्स ऑफ फीमेल फिटिसाइड मतलब कि फीमेल फिटिसाइड के जो उदाहरण हैं, आर ऑल्सो सीन, वो आर ऑल्सो सीन इन वेल एजुकेटेड पार्ट्स ऑफ इंडिया, वो भारत के पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे क्षेत्रों में भी देखे जाते हैं। आगे देखिए, शी सेड उन्होंने कहा, शी एम्फेसाइज्ड मतलब उन्होंने इस बात पर जोर दिया, इट इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये कि ये सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बट इफ़ द होल सोसाइटी, बट ऑफ द होल सोसाइटी, लेकिन ये सारे समाज की जिम्मेदारी है, द होल सोसाइटी, टू चेंज दिस मतलब इसको बदलने की, टू चेंज दिस सिचुएशन मतलब इस स्थिति को बदलने की। शी सेड उन्होंने कहा, वाइल इंश्योरिंग इस चीज़ को सुनिश्चित करते हुए, वाइल इंश्योरिंग जेंडर जस्टिस मतलब लिंग न्याय, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, वी हैव टू मेक आर डेवलपमेंट इक्विटेबल, क्या मतलब हुआ इसका? शी सेड, तो क्या इसका मतलब हुआ? शी सेड कि उन्होंने कहा, वाइल इंश्योरिंग जेंडर जस्टिस मतलब जेंडर जस्टिस को इंश्योर करते हुए, सुनिश्चित करते हुए, वी हैव टू मेक आवर डेवलपमेंट इक्विटेबल, इक्विटेबल का मतलब न्याय संगत, वी हैव टू मेक आर डेवलपमेंट जो हमें अपनी जो विकास है उसको इक्विटेबल न्याय संगत बनाना है। शी सेड उन्होंने कहा। मुर्मू सेड द नीड टू क्रिएट अ सेपरेट कमीशन, क्या मतलब हुआ? मुर्मू ने कहा दैट की नीड टू क्रिएट मतलब, नीड टू क्रिएट मतलब एक क्रिएट का मतलब होता है उत्पन्न करना, नीड टू क्रिएट अ सेपरेट कमीशन मतलब एक अलग आयोग, फॉर हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन मतलब कि देश की आधी पॉपुलेशन के लिए, आधी आबादी के लिए, शोज ये दिखाता है दैट की वीमेन आर येट टू गेट देयर ड्यू रिस्पेक्ट, की महिलाओं को अभी भी उनका ड्यू रिस्पेक्ट मतलब कि सम्मान मिलना बाकी है, ड्यू रिस्पेक्ट, एंड राइट्स, ड्यू रिस्पेक्ट एंड राइट मतलब कि उनका सम्मान और अधिकार। वी सी हम देखते हैं दैट आर सिस्टर्स एंड डॉटर्स आर फ्लाइंग इन स्पेस, गिविंग लीडरशिप इन द आर्म्ड फोर्सेस, while on the other hand they are becoming victims of domestic violence and facing discrimination and harassment at the workplace। क्या मतलब हुआ? वी सी मतलब कि हम देखते हैं दैट आर सिस्टर्स एंड डॉटर्स की हमारी बहनें और बेटियां, आर फ्लाइंग इन स्पेस वो स्पेस में फ्लाई कर रही हैं, उड़ रही हैं, गिविंग लीडरशिप और वो लीडरशिप दे रही हैं, गिविंग लीडरशिप इन द आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस में, वाइल जबकि ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ दे आर बिकमिंग विक्टिम्स और वो पीड़ित भी बन रही हैं, दे आर पीड़ित बन रही हैं, दे आर बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा की पीड़ित बन रही हैं, एंड फेसिंग और फेस कर रही हैं, फेस करने का मतलब होता है किसी परेशानी को झेलना, उसको फेस करना, एंड फेसिंग झेल रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, एंड हैरेसमेंट और उत्पीड़न एट द वर्क प्लेस मतलब काम के स्थान पर। शी सेड उन्होंने कहा
शी स्ट्रेस्ड मतलब उन्होंने इस बात पर जोर दिया दैट कि ओनली बाय इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वीमेन विमेन इंडिया वुड बी एबल टू मेक ओवरऑल प्रोग्रेस। क्या मतलब है इसका? ओनली बाय इम्प्रूविंग मतलब इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वीमेन मतलब महिलाओं के स्टेटस को इम्प्रूव करके इंडिया वुड बी एबल टू मेक ओवरऑल प्रोग्रेस। इंडिया क्या है? इंडिया वुड बी एबल टू मेक ओवरऑल प्रोग्रेस। इंडिया जो है भारत कर पाएगा, क्या कर पाएगा? मेक ओवरऑल प्रोग्रेस मतलब पूरी तरह से प्रोग्रेस मतलब कि उन्नति। आगे देखिए, ऑन द ओकेजन मतलब इस मौके पर मुर्मू रिसीव्ड द फर्स्ट कॉपी, उन्होंने पहली कॉपी रिसीव की, प्राप्त की, ऑफ द बुक किताब की, सशक्त नारी जो एक किताब है सशक्त नारी वो प्राप्त की, सशक्त भारत, सशक्त नारी सशक्त भारत। दैट कैप्चर्स कैप्चर का मतलब होता है किसी चीज़ को कैद करना, यह किस चीज़ के बारे में बात करना। दैट कैप्चर्स द NCW's जर्नी, जो क्या कैप्चर करती है? NCW's की जर्नी। NCW का मतलब होता है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, जो उस जर्नी को कैप्चर करती है, कैप्चर्स द NCW's जर्नी फ्रॉम WCD मिनिस्टर स्मृति ईरानी। किससे प्राप्त की उन्होंने ये? फ्रॉम WCD मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी से उन्होंने ये प्राप्त की। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो भी मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड बाय।